जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज की जय। सभी सुंदर साथ को प्रणाम जी। कारी कामरी रे, मोको प्यारी लागे तू। कारी कामरी रे, मोको प्यारी लागे तू। सब श्रृंगार कुछ देव मेरा दिल बांधिया तुझ सो। कारी कामरी रे, मोको प्यारी लागे तू। तू नाम निर्गुण कहावे, सब सरगुण के सिरे। सब नंग मोती तेरे तले, कोई नहीं तुझ परे। कारी कामरी रे, मोको प्यारी लागे तू। कारी कामरी रे, मोको प्यारी लागे तू। सब श्रृंगार को शोभा देव मेरा दिल बांध्या तुझ सो। कारी कामरी रे, मोको प्यारी लागे तू। कामरी पहरी ब्रिज वधु, और सुंदर वर्षां। बी पहरी मोहम्मद ने, और पहरी इमाम। काली कारी कामरी रे, मोको प्यारी लागे तू। कारी कामरी रे, मोको प्यारी लागे तू। सब श्रृंगार को शोभा देवे मेरा दिल बांध्या तुझ सो। कामरी रे, मोको प्यारी लागे तू। मोल ने इन कामरी को, या को ले न सके कोई। मोमिन के सोले वही जो रूप अरश की होए। कारी कामरी रे, मोको प्यारी लागे तू। सब श्रृंगार को शोभा देवे मेरा दिल बांध्या तुझ सो। कारी कामरी रे, मोको प्यारी लागे तू। रू अल्लाह पहरी अंदर, हुई नहीं जाहिर। दुनिया हृदय अंधली, सो देखे नजर बाहिर। कारी कामरी रे, मोको प्यारी लागे तू। कारी कामरी रे, मोको प्यारी लागे तू। पट पहर खाई चीकना, हेम जवेर श्रृंगार। हक लज्जत आई मोमिनो, तिन दुरी करी मुर्दार। कारी कामरी रे, मोको प्यारी लागे तू। सब श्रृंगार को शोभा देव मेरा दिल बांध्या तुझ सो। कारी कामरी रे, मोको प्यारी लागे तू। हमारे ताले मिने लिखे अल्लाह कलाम। मोहम्मद के सब दुनी को प्यारी हो सी तमाम। कारी कामरी रे, मोको प्यारी लागे तू। सब श्रृंगार शोभा देवे मेरा दिल बांध्या तुझ सो। कारी कामरी रे, मोको प्यारी लागे तू। कारी कामरी रे, मोको प्यारी लागे तू। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। शुरू करते हैं सुंदर साथ जी। प्रथम लागू तोय चरण को, धनिये ना छुड़ाइयो खीन। लाग तली लालड़िया, मेरे जीव के ही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं,
धनी नजर खोलो बातू, पल न वालू निरखु नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। श्री बंदो सतगुरु चरण को करूं सो प्रेम प्रणाम, अशुभ हरन मंगल करन धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुनाम, तेज कुबर श्यामा युगल जी को पल पल करूं प्रणाम, पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ जी को प्रेम प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, सागर वाणी चल रही है जिसका चौथा सागर श्री युगल स्वरूप की शोभा श्रृंगार का चल रहा था, जिसमें 11वां प्रकरण है जिसकी 43 चौपाई हम लोग पढ़ चुके हैं। अभी 44 चौपाई से आगे बढ़ेंगे। सुंदर साथ की शोभा और श्रृंगार का चल रहा है। अं- अंतस्करण आत्म के जबे रहो समाये, तब आत्म पर आत्म के रहे न कछु अंतराय। जब आत्मा के अंतःकरण में प्रेम और आनंद का रस बरसने लगता है, इस अवस्था में आत्मा और परमात्मा में जरा भी भेद नहीं रह जाता है। परात्म के दिल में युगल स्वरूप की छवि अखंड रूप से बसी होती है। जब आत्मा ने भी अपने धाम हृदय में जब युगल स्वरूप को बसा लिया, तो उसमें और परात्म में कोई भी अंतर नहीं रह जाता है। इस अवस्था में माया से आत्मा का कोई भी संबंध नहीं रहता है। यही आत्म जागृति है जो इस जीवन का परम लक्ष्य है। सुंदर साथ जी, आत्मा के भी धाम हृदय में परात्म की तरह हमेशा से युगल स्वरूप की शोभा और श्रृंगार बसी हुई है। परम धाम का जर्रा जर्रा उसके उसके अंतःकरण में पहले से बसा हुआ है। लेकिन यहाँ पर जो बात कर रहे हैं कि अंतस्करण आत्म के जबे रहे हो समाये, तब आत्म परात्म के रहे न कछु अंतराय का भाव ये है। वैसे तो आत्म के अंतःकरण में पहले से बसा है, लेकिन क्योंकि वो नजर के रूप में इस दुनिया में एक जीव के ऊपर उसकी नजर पड़ी है, तो जीव को कुछ भी, जीव तो परमात्मा से जुड़ा नहीं हुआ है। जिस जीव के ऊपर नजर पड़ी है, उस जीव ने भले चाहे कसनी करके परमात्मा का जमाना मांगा है, तो उसके ऊपर नजर पड़ी है, ये खास बात है। लेकिन उस जीव को परम धाम के बारे में क्या मालूम, उसको राज्य के बारे में क्या मालूम, उसको ये क्या ही मालूम कि आत्मा क्या, परमात्मा क्या, परम धाम क्या, वहां के 25 पक्ष क्या, यमुना जी क्या, मूल मिलावा क्या, ये जीव को किसी को नहीं मालूम है। ये तो आत्म की नजर उसके ऊपर पड़ गई, जिसके कारण उसको ब्रह्मवाणी मिल गई और सतगुरु का संग मिल गया, जिसके कारण से ये सारी बातें अब जीव को पता लग गई। जैसे हम अपने जीव की बात करें, आपके जीव की बात करें, जितने लोग भी सुंदर साथ जो वाणी से जुड़े हैं, सतगुरु से जुड़े हैं, वो अब परमधाम की बात कर रहे हैं। उनके जीव तो किस तरह से कर रहे हैं, क्योंकि एक तो उनके ऊपर नजर आई हुई है, दूसरा उनको एक सतगुरु का संग मिल गया, ब्रह्म वाणी मिल गई, इंद्रावती की वाणी मिल गई। अब वो परम धाम की सब बातें हमारा जीव भी जान गया है और वो परम धाम की बातें कर रहा है। तो इस तरह से हमारा जीव भी चितवन करके राज्य के पूर्ण स्वरूप को अपने हृदय में बसाता है। तो आत्म जिस भूल गई है, उसके अंतःकरण में पहले से ही राज्य का स्वरूप और श्रृंगार बसा हुआ है। ऐसा नहीं है कि आत्म के हृदय से कुछ भी हट सकता है, न परात्म के हृदय से कुछ हट सकता है, ना आत्म के हृदय से कुछ हट सकता है। वो तो जीव की लीला देख रही है, जिसके कारण से कहते हैं कि आत्मा भूल गई है, ऐसा कह सकते हैं। तो फरामोशी का पर्दा उसके ऊपर पड़ गया, वो भूल गई है। लेकिन जब जीव को ही जागृति मिल जाती है, जब जीव ही आत्म स्वरूप हो जाता है, जीव ही परम धाम की वाणी पढ़ने लगता है, जीव ही परम धाम की बातें करने लगता है, राज्य के स्वरूप श्रृंगार की बातें करने लगता है, तो आत्म जागृत हो जाती है। जैसे जैसे जीव जागृत होता है, वैसे वैसे आत्म जागृत होती है। तो सुंदर साहब जी, आत्म की जागृति इस समय जीव के ऊपर निर्भर है। जीव को हम जितना राज्य की तरफ लगाएंगे ना, उतना ही हमारी आत्म भी राज्य की तरफ लगेगी। क्योंकि इस समय उसकी नजर किसके ऊपर आई हुई है, जीव के ऊपर आई हुई है, इसलिए सारी कसनी जीव को करनी है, आत्म को कुछ नहीं करना है। आत्म तो सिर्फ दृष्टा है। वो उसको जीव जिस तरफ मोड़ देगा, राज्य ने उसकी उस राज्य ने हमारी परात्म की नजर को एक आत्मा नाम दिया और उसको जीव के ऊपर, एक जीव के ऊपर डाल दिया और फिर उस जीव को जगाना शुरू किया। आत्म को जगाना नहीं शुरू किया सुंदर साथ जी, जीव को जगाना शुरू किया है।
जीव जैसे जैसे, ये ब्रह्मवाणी किसके लिए आई? जीव के लिए आई है। ये चितवन, ये 25 पक्ष, ये राज्य का स्वरूप श्रृंगार, आत्म के हृदय में तो पहले से ही, आत्मा के लिए कुछ नहीं आया। आत्म के पास तो ये सब कुछ है ही है। ये तो उसकी नियामत है, ये तो उसकी निध है, ये तो कोई भी उसे छीन नहीं सकता है। ये सब कुछ किसके लिए आया? हमारे जीव को जगाने के लिए आया। क्यों? क्योंकि राजी ने हमारी नजर को बांध किससे दिया? जीव से बांध दिया। अब जीव को जगाएंगे तब तो आत्म हमारी को सब कुछ याद आएगा। हम लोग फिल्मों में देखते हैं ना सुंदर सा जी, कभी ऐसा दिखाते हैं कि किसी को कोई चोट लगी, वो कुछ भूल गया, तो फिर डॉक्टर उसको क्या कहते हैं, इसको बार बार उसी परिस्थिति में ले जाइए, इसके सामने वही वाले जो इसका जीवन पहले का था वो दृश्य क्रिएट करिए, तो इसकी इसकी याददाश्त वापस आ जाएगी। ऐसे ही फरामोशी का पर्दा पड़ा हुआ है हमारी परात्म के ऊपर और हमारी आत्म के ऊपर। तो हमारी नजर को जीव के ऊपर डाल दिया गया। अब जीव को, अब ये वही स्थिति हो गई कि जीव सब कुछ, आत्म सब कुछ भूल गई क्योंकि फरामोशी का पर्दा पड़ गया, और ऊपर से उसको माया के जीव के ऊपर उसकी दृष्टि डाल दी गई। तो अब जगाना किसको है? जीव को। जितना आगे जीव जितनी कसरत करेगा, जितना जागेगा, उतना ही आत्म को परमधाम की बातें याद आती चली जाएंगी। तो हमें जितना भी राज्य का स्वरूप श्रृंगार वाणी में आया उसको अपने जीव में बसाना है। जीव में बसाएंगे तो आत्म में अपने आप बसता चला जाए। तो सारा कनेक्शन यहाँ पे आत्म का जीव से है। जीव की जागनी सबसे ज्यादा जरूरी है। आत्म को जागना थोड़ी ना है, आत्म को तो सिर्फ याद आना है। आत्म को जागना नहीं है, आत्म तो भूल गई है, उसको सिर्फ याद आना है। और जीव को जागना है। तो सारी कहानी जीव की है यहाँ पर। जीव को जगाना है, इसीलिए ब्रह्मवाणी आई। जीव को जगाना है, इसीलिए सदगुरु आते हैं। जीव को जगाना है। अब जीव जितना कसनी करके राज्य के स्वरूप पर श्रृंगार को अपने हृदय में बसा लेगा, उतना ही आत्मा के अंतस्करण में भी वो आ जाएगा। और जब आत्मा के अंतस्करण में पूर्ण स्वरूप याद आ गया उसको, तो फिर आत्म और परात्म में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। यहाँ पे उसी अवस्था का वर्णन कर रहे हैं जब आत्मा पूर्ण रूप से राज्य के स्वरूप और श्रृंगार को, जब जीव पूरी तरह से बसा लेता है, तो आत्मा भी के भी अंग वैसे ही जग जाते हैं और परात्म के भी अंग वैसे ही जग जाते हैं। तब आत्मा परमात्मा, और बल्कि मैं तो ये तो कहूंगी कि जीव में भी कोई अंतर नहीं रहता है। जीव जीव रहता है, लेकिन उसके बावजूद भी वो राज्य की ही आत्म स्वरूप बन जाता है, राज्य की ही अंगना बन जाता है। यहाँ पे आत्मा का संबंध तो राज्य से पहले से ही है, उसको कोई तोड़ ही नहीं सकता, खुद राज्य भी नहीं तोड़ सकते। सारा संबंध बनाना किसका है? जीव का बनाना। तो जीव जितनी गहराई से सारी चीजों को आत्मसात करता है, तब आत्म जागृत हो जाती है। फिर आत्म में तो पहले से ही अखंड है, आत्म पर आत्म एक हो जाती है। तो इस तरह से यहाँ पे जागनी की क्रिया चल रही है। जागनी का जो कार्यक्रम है वो इस ढंग से चल रहा है। हर किसी को अपने अंदर देखना है कि वो कितना जीव स्तर पे जागा है। जितना जीव स्तर पे जागेगा उतना ही आत्मा जागेगी, उतनी ही परात्म जागेगी। तीनों कनेक्टेड कर दिया राज्य ने यहाँ पे, एक दूसरे के बिना कुछ नहीं है यहाँ पर। परात्म के बिना आत्म क्या है? अगर परात्म ना हो तो नजर किसकी आएगी? तो आत्म नजर हो गई, और नजर पड़ी किस पे? जीव पे। अगर जीव की लीला को वो ना देखे तो आत्म को कैसे जागृत आए? अब देखो, बाकी सारी बातें तो राज्य के हुक्म के ऊपर डिपेंड करती है। हम अगर हुक्म को तो बिल्कुल नहीं नकार सकते। अगर राज्य ये किसी को जगाना ही है, किसी आत्म को, देखो भुलाने वाले भी वही है, जगाने वाले भी वही है। ना हम खुद से भूले, ना हम खुद से जाग सकते हैं। हमारे हाथ में तो कुछ नहीं। क्या हमने खुद को फरामोश किया है? हमने तो खुद को फरामोश ही नहीं किया। हमने कहाँ खुद को फरामोश किया है? तो राज्य ने हमें फरामोश किया है। अब जिसने फरामोश किया है, जिसने पर्दा डाला है, वही तो पर्दा हटाएगा। तो ये ब्रह्मवाणी लेके आना, सदगुरु का को दुनिया में भेजना, श्यामा मरानी को भेजना, इंद्रावती को भेजना, इतने ब्रह्मनियों को भेजना, ये कार्यक्रम कौन चला रहा है? ये राज्य चला रहा है। किसके लिए? जिन आत्माओं के ऊपर, जिन जीवों के ऊपर आत्माएं आई हैं, उन जीवों को जगाने के लिए। तो सुंदर सा जी, हमारे 3 तन है यहाँ पर। हमारे 3 तन हैं। एक तो हमारा जाहिरी जीव का तन, ऊपर जिसकी नजर पड़ी है वो हमारी आत्म का तन, जिसको लेकर हम चितवनी करते हैं। तीसरा हमारी परात्म का तन। तीनों तन जो है वो राज्य के चरणों में है, राज्य के हुक्म में है। राज्य जिसको चाहे जगा ले, जितनी उन्नति देना चाहे दे। लेकिन अब ये क्या है कि अगर सब कुछ राज्य के हाथ में है तो हमें कुछ नहीं करना है। लेकिन राज्य ने यहाँ पर कसनी
जीव की कसनी लिखी है। जीव जितनी मेहनत करेगा, जितनी कसनी करेगा, उतनी उसके ऊपर मेहर होगी, क्योंकि इन चौपाइयों को हमें नहीं भूलना चाहिए। हमें मालूम है कि सब कुछ राज्य के हाथ में है, लेकिन राज्य ने अपने हाथ में रख कर भी आपको एक प्रयोग करने के लिए दिया है कि करनी माफक कृपा। जितना आप कर्म करोगे, जितनी आप अपनी जागनी करोगे, जितनी आप मेहनत करोगे, उतना राज्य आपके ऊपर मेहर करेगा। तो ये एक घुमाकर बल डाल दिया हमारे ऊपर, हमारे जीत के ऊपर, कि कसनी तुमको करनी पड़ेगी, चितवन तुमको करनी पड़ेगी, राज्य की तरफ तुमको लगना पड़ेगा, दुनिया से तुमको अपने मन को हटाना पड़ेगा, राज्य की तरफ अपने अंतःकरण को, मन चित बुद्धि अहंकार को राज्य की तरफ लगाना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें हमारे हाथ में सौंप दी राज्य ने, कि जो जितना मेहनत करेगा, जितने अपने मनचित बुद्धि अहंकार को जगा लेगा, वो उतना ही राज्य के करीब होता चला जाएगा। तो वैसे तो सारी बातें राज्य के हाथ में है, कृपा माफक करनी है, लेकिन करनी माफक कृपा उन्होंने हमारे लिए छोड़ दी है। इस चौपइयों को अदल बदल कर हमें समझना बहुत अच्छी तरह से आना चाहिए कि करनी माफक कृपा और कृपा माफक करनी, इन दोनों बातों को अगर हम नहीं समझ पाए तो हम कैसे आगे बढ़ेंगे? क्योंकि हमें तो फिर यही लगेगा सब कुछ राज्य के हाथ में है, सब कुछ राज्य के हुक्म में है, वो हमें जब जगाएंगे हम जाग जाएंगे। लेकिन राज्य ने करनी माफक कृपा भी बोला है, यानी कि आप जितनी करनी करेंगे उतनी ही राज्य की मेहर होगी। तो हमारे तीन तन है सुंदर साथ जी, जीव का, आत्म का, परात्म का। जैसे जैसे जीव की जागनी होती है, वैसे ही वैसे उससे जो लिंक है आत्म और परात्म की भी जागनी हो जाती है। तो हमें बहुत बहुत मेहनत करनी है सुंदर साथ जी। पर आत्म के हाँ जी। पर आत्म के पर आत्म के अंतस्करण पहले उपजत है जे, पीछे इन आत्म के आवत है सुख ए। हमारी पर आत्म के अंदर पहले जो चाहना पैदा होती है, वही इस संसार की हमारी आत्मा के तन में सुख आते हैं। राज्य के चरणों में हमारी पर आत्म बैठी है, तो वहां पर आत्म के अंदर तड़फ लगती है। तो राज्य जहाँ फिर किसी जीव के तन में हमको जो चर्चा बानी सुनाते हैं, फिर हमारी आत्म जागृत हो जाती है। ताते हृदय आत्म के लीजिए बीच साथ स्वरूप जुगल, सूरत ना दीजिए टूटने फेर जाइए बल बल। इसलिए अब युगल स्वरूप श्री राज श्यामा जी को अपनी आत्मा के हृदय में बिठा लो, और फिर वहां से सूरता को नहीं हटाओ, बल्कि बार बार इन स्वरूपों पर वारी वारी जाओ। प्रणाम जी। देखिए, ये जो पहियों का इस टीके में बहुत ही अच्छा अर्थ किया गया है, सुंदर साथ को समझने के काबिल है, इसलिए मैं इसको दोबारा से पढ़ दे रही हूँ। परातम के अंतस्करण पहले उपजत है जे, पीछे इन आत्म के आवत है सुख से। परातम के अंतःकरण में पहले धनी के दीदार की भावना आती है, उसके पश्चात ही आत्म के अंतःकरण में इस अलौकिक सुख की अनुभूति हो पाती है। अब इसके भावार्थ में लिखा हुआ है कि इस चौपाई से पूर्व की चौपाई में आत्मिक दृष्टि के द्वारा मूल मिलावे में पहुंचकर धनी का दीदार करने की बात कही गई है, किंतु ऐसा होना तभी संभव है जब धनी के हुक्म से परातम में ये बात आए। सुंदर साथ जी समझ रहे हैं इसका मतलब? जैसे कि हम चितवनी करते हैं, हम अपनी आत्म को परम धाम में, या आत्म कह ले या नजर कह ले, हम अपनी नजर को, जो नजर आई है उसी नजर को वापस हम परम धाम की तरफ मोड़ते हैं, बड़े प्रयासों से, बहुत करनी से। हम बैठते हैं, सुबह उठते हैं, फिर हम आसन बिछाते हैं, ये सारा हम कर्म करते हैं। फिर उसके बाद हम बैठते हैं राज्य के चरणों में, और फिर हम चितवन करना शुरू करते हैं। फिर हम अपनी नजर को जो है पहले काल माया से पार कराते योग माया, फिर हम परम धाम में ले जाते हैं। तो वो कह रहे हैं कि ये तब संभव है जब परात्म के दिल में राज्य पहले से उपजाए, क्योंकि आत्म जो नजर वापस जा रही है परम धाम में राज्य का दीदार करने के लिए, उसके अंदर ये चाहना तभी आएगी जब परात्म के दिल में ये चाहना आए। कोई भी यूं ही चितवनी नहीं कर सकता सुंदर साजी। जब तक ये आप चितवनी कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि परात्म के दिल में राज्य ने चितवनी करने का, अपने दीदार करने का भाव, अपने दीदार करने की इच्छा प्रकट की है। हमारी परात्म में जो फरामोश बैठी है राज्य के चरणों में, उसके अंदर राज्य महाराज ये इच्छा उत्पन्न करते हैं। जब उसके अंदर ये इच्छा उत्पन्न करते हैं तो हमारी आत्म में जो हमारी नजर है परात्म की, उसके अंदर भी ये भावना आती है। और जब उसके अंदर ये इच्छा आती है तो जीव के अंदर ये इच्छा आती है। जब जीव के अंदर इच्छा आती है तो जीव
चितवनी करने बैठता है, हमारी आत्म, हमारी नजर जो है, जब जीव चितवनी करने बैठता है तो वो वापस परमधाम की तरफ जाती है, तब वो राज्य के का दीदार कर पाती है। अब कहां से इच्छा चली थी? राज्य से ही तो दीदार की इच्छा चली थी, और फिर ये क्रिया संपन्न हुई राज्य के दीदार की। राज्य ने अपना दीदार करने की इच्छा रूह के दिल में उपजाई, परात्म के दिल में उपजाई। वो क्रम से पहले आत्म में आई, फिर जीव में आई, फिर जीव ने वो कर्म किया, तो आत्म भी गई वापस परम धाम में, और उसने राज्य का परात्म स्वरूप से दीदार किया। तो जिसके दिल में राज्य ने, अब राज्य ने इच्छा उपजाई तो ये क्रिया संपन्न हुई। तो सब कुछ राज्य के हुक्म के हाथ में है, लेकिन राज्य किससे कसनी करा रहे हैं? ये सारी प्रक्रियाओं में आप देखें, जीव से कसनी करा रहे हैं ना। तो इस तरह से जीव से कसनी कराकर वो दीदार कराते हैं आत्म और परात्म का। आगे और भी अर्थ लिखा हुआ है कि मूल मिलावे में बैठी हुई ब्रह्म सृष्टि श्री राज्य के दिल रूपी पर्दे पर मायावी खेल को देख रही है। उनके आदेश से परात्म की सुरता ही आत्मा के रूप में इस संसार में आई हुई है। धाम धनी की प्रेरणा से ही परात्म सारा खेल वहां देख रही है, और आत्म यहाँ। आत्मा की सुरता यहाँ से हटकर तब तक परमधाम में नहीं जा सकती जब तक धाम धनी के आदेश से परात्म में ऐसी भावना पैदा ना हो। इस चौपाई में यही बात दर्शाई गई है। हम जो चितवनी करके राज्य का दीदार करने की इच्छा रखते हैं, ये इच्छा राज्य के द्वारा उपजाई गई होती है हमारे परात्म के स्वरूप में। इस क्रम को बहुत अच्छे ढंग से समझ लेना है सुंदर साथ जी। यदि आपका दिल मचलता है, आपके दिल में ये भावना आती है, आपके दिल में ये प्रेरणा आती है कि मैं राज्य के स्वरूप श्रृंगार को अपने दिल में आत्मसात करूं, मैं राज्य का दीदार करूं, मैं राज्य में खो जाऊं, तो ये सारी भावनाएं कहाँ से हैं? ये सारी इच्छाएं कहाँ से पैदा की जा रही हैं? राज्य के द्वारा हमारी परात्म में पैदा की जा रही है। तो हमारी परात्म एक्टिव हो रही है सुंदर साथी। हमारी परात्म क्या हो रही है? एक्टिव हो रही है। राज्य उसको एक्टिव कर रहे हैं। जब परात्म एक्टिव होती है तो हमारी नजर एक्टिव होती है, तो हमारा जीव भी एक्टिव हो जाता है सुंदर साथी। तो इसमें यही बात बता रहे हैं कि परात्म के अंतस्करण पहले उपजत है ये। हमारी परात्मा में पहले राज्य महाराज ये उपजाते हैं अपने दीदार की इच्छा, और पीछे इन आत्म के आवत है सुखे, तब हमारी आत्म तक ये इच्छा ट्रांसफर होती है, हमारे जीव तक ये ट्रांसफर होती है। फिर जीव जो है इस इच्छा को पूरा करने का कर्म करता है, और आत्म वापस परम धाम में परात्म के स्वरूप में मिलकर राज्य का दीदार करती है। तो इस क्रम को नहीं भूलना चाहिए, हमें इस क्रम को याद करना चाहिए। अगर हमारे अंदर इच्छा उत्पन्न हो रही है तो धनी की हमारे ऊपर बहुत गहरी मेहर है सुंदर साथ जी, कि राज्य अपना दीदार हमें कराना चाहते, तभी तो इच्छा दे रहे हैं, वरना इच्छा ही क्यों देते हमारे अंदर। तो धनी हमसे दीदार, हम हमारा अपना दीदार हमें देना चाहते हैं, तो हमारे अंदर इच्छा उत्पन्न करते हैं अपने दीदार की। अब आगे की चौपाई में क्या है? ताथे हृदय आत्म के लीजिए बीच सात स्वरूप युगल, सूरत ना दीजिए टूटने, फेर फेर जाइए बलबल। इसलिए जब अपनी आत्मा के धाम हृदय में चबूतरे पर बैठी हुई सुंदर साथ के बीच में विराजमान युगल स्वरूप को बसाइए, अपना ध्यान टूटने न दीजिए, और बार बार युगल स्वरूप की शोभा पर स्वयं को निछावर कर दीजिए। इसलिए वो कह रहे हैं, अगर राजी ने इच्छा उत्पन्न करा दी है तो वो आपको दीदार देना चाहते हैं, तो आपको अब क्या करना चाहिए? राज्य की इच्छा के साथ ही चल देना चाहिए ना। राज्य की इच्छा के विरुद्ध हमें जाना क्या अच्छा लगेगा? अब राज्य ने ही हमारे अंदर ये इच्छा डाली है, इसका मतलब है वो हमें दीदार देना चाहते हैं। अब जब राज्य ही की ये इच्छा है तो हमें इस इच्छा पर निछावर हो जाना चाहिए। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें राज्य के स्वरूप और श्रृंगार को, जो मूल मिलावे में राज्य विराजमान है, उनके नख से शिख तक के श्रृंगार को अपने आत्मा के हृदय में, अपने जीव के हृदय में आत्मसात करना चाहिए, और इस सुरता को टूटने नहीं देना चाहिए। बार बार हमें अपनी नजर को वहीं ले जाना है, क्योंकि राज्य ऐसा चाहते हैं, और राज्य की इच्छा ही सर्वोपरि इच्छा है। तो हमें भी अपनी माया की सारी बातों को छोड़कर राज्य की शिक्षा पे निछावर हो जाना चाहिए। इंद्रावती जी कह रही हैं, हमें अपनी सुरता को टूटने नहीं देना चाहिए। इतनी देर के लिए भी अभी राज्य के स्वरूप श्रृंगार से अपने आप को नहीं हटाना चाहिए, जितनी देर के लिए पलक भी झपकती है। राज्य के स्वरूप श्रृंगार को हमें अपने आत्म के और जीव के हृदय में बार बार बसाना चाहिए, सुरता को नहीं टूटने देना चाहिए, और अपने जीव को उनके ऊपर निछावर कर देना चाहिए। इस चौपाई में सुरता का तात्पर्य आत्मदृष्टि से है। इसी प्रकार चितवनी का भाव है आत्मचक्षुओं से देखना। यद्यपि
शास्त्रीय भाषा में मन या चित्त की वृत्ति को सुरति कहा जाता है, किंतु यहाँ वैसा प्रसंग नहीं है। आत्मा के हृदय यानी कि मन या चित्त की वृत्ति को सुरति कह सकते हैं, किंतु जीव के चित्त की वृत्ति को नहीं। इसी प्रकार चित्त और चित्ती शक्ति में भी अंतर होता है। यह चित्ती शक्ति का भाव आत्मिक चेतना से लिया जाता है, जबकि चित्त का संबंध मात्र चित्त से ही होता है, जबकि चित्त का संबंध मात्र चित्त से ही होता है। तो वो क्या कह रहे हैं, बार बार अपनी सुरता को हमें अपने मन चित्त बुद्धि अहंकार तीनों में बसाते हुए अपनी इस भावना को इस भावना से हमें अपने आप को ओतप्रोत कर लेना है, जिससे हमारे मन चित्त बुद्धि अहंकार चारों जो है इसी दिशा में चलने लगे। अब हमारे जीव के मन चित्त बुद्धि अहंकार अलग अलग दिशा में चलते हैं, तो हम माया में फंस जाते हैं। अब मन चित्त बुद्धि अहंकार को राज्य की इसी भावना से, इसी इच्छा पे हमें ओतप्रोत कर लेना है। हमारे मन चित्त बुद्धि अहंकार चारों एक ही दिशा में चले, राज्य की इसी इच्छा पर न्यौछावर होने की प्रेरणा हमें मिलनी चाहिए। तो सुंदर साथ जी, बड़े ध्यान से हमें इस बात को समझना चाहिए कि हमें राज्य की इस इच्छा को कितना आत्मसात कर लेना है। हम इतना आत्मसात कर लें राज्य की इस इच्छा को कि हमारे मनचित बुद्धि अहंकार अलग अलग दिशा में जाए ना। और जब मनचित बुद्धि अहंकार में भी ये इच्छा शामिल हो जाएगी ना सुंदर साथ जी, तो फिर माया तंग नहीं करेगी। हमारे मनचित बुद्धि, जैसे मान लीजिए चित्त चाहता भी है राज्य के दीदार करने, लेकिन मन हमारा माया में भटका देता है हमें, तो हमारे चित्त और मन दोनों अलग अलग दिशा में हमें खींचते हैं, है ना। तो हम दो भागों में बट जाते हैं। ऐसा ही तो होता है हम सबके साथ, और क्या होता है। क्या हमारे चित्त में इच्छा नहीं है राज्य को पाने की, राज्य का दीदार करने की। हमारे चित्त में इच्छा है, बहुत जबरदस्त इच्छा है, लेकिन हमारा मन हमें भटका देता है, मन हमें माया की तरफ खींच लेता है। दुनिया के काम आड़े आ जाते हैं, अभी हमें खाना बनाना है, अभी हमें ऑफिस जाना है, अभी हमें ये करना है वो करना है। तो क्या है, हमारा मन हमें माया की तरफ खींच रहा है, चित्त हमारा शुद्ध है, चित्त राज्य की तरफ हमें खींच रहा है, हम दो भागों में बट गए। अब जब हम डिवाइड हो जाते हैं तो हम पूर्ण रूप से राज्य के ऊपर समर्पण नहीं कर पाते हैं। जब तक हमारी चारों, हमारा अंतःकरण के जो चार अंग हैं, मन चित्त बुद्धि अहंकार, जब तक ये चारों ही एक दिशा में नहीं चलेंगे सुंदर साथ जी, तो फिर हम राज्य का दीदार कैसे करेंगे। यहाँ पर इन्हीं बातों को बार बार बताया जा रहा है, इन चौपाइयों में हमें यही बताया जा रहा है कि मनचित बुद्धि अहंकार को हमें राज्य की तरफ लगाना है, राइट। और सबसे खास बात, हमारे लिए सबसे शुभ बात और हमें प्रेरित करने के लिए सबसे खास बात इस चौपाई में ये बताई गई है कि ये भावना राज्य हमारी परात्म में डालते हैं। सबसे पहले मेहर करके हमारी परात्म में सबसे पहले ये इच्छा आती है कि हम राज्य का दीदार करें। जैसे वो पहले दीदार करती थी ना, कोई अवरोध नहीं था राज्य का दीदार करने में, राज्य का प्रेम पाने में हमें कोई अवरोध, कोई रुकावट थोड़ी होती थी परम धाम में। अभी रुकावट आ गई, जीव के ऊपर नजर पड़ गई, जीव है माया का, तो रुकावट आ जाती है, क्योंकि जीव का अंतःकरण हमें किधर खींचता है, माया की तरफ खींचता है। आत्म रूपी नजर हमें परमात्म की तरफ खींचती है, क्योंकि परात्म में राज्य ने ये हुक्म पारित किया हुआ है, ये मेहर पारित की हुई है कि वो रूह मेरा दीदार करे। राज्य अपना दीदार हमें देना चाहते हैं, वो परात्म के दिल में ये इच्छा पैदा करते हैं, तो आत्म के दिल में भी वो इच्छा आ जाती है। अब आती तो जीव के भी दिल में, तभी तो हमारा चित्त इच्छा को चाहता है पूरा करना, लेकिन हमारे सारे अंतःकरण इस इच्छा से ओतप्रोत नहीं हो पाते हैं। कुछ अंश हमारा माया में रह जाता है। सुंदर साथ जी, ये हर पल हर घड़ी हमारे साथ घटित हो रहा है। आप अगर अपने आप को दृष्टा बनकर देखें तो हम इसी स्थिति में फंसे हुए हैं इस समय। क्या कहते हैं आप लोग, प्रतिभा दीदी, यही स्थिति है कि नहीं है हमारी। यही है ना, संसार की तरफ मुड़ जाती है स्थिति। हम्म। यही है, कुछ बीच में चाहना तो होती है, राजी चाहना भी करवा रहे हैं, पर फिर हम पूरा मनचित बुद्धि से हम पूरा समर्पण नहीं होते, इसलिए हमें वो चीज जो हम चाहते हैं वो नहीं मिल पाती, तो जो एक कसक चाहते हैं सी वो रह नहीं मिल जाती पाता है। है, ये सबसे बड़ी बात है। वो नहीं मिल चित्त पाता। चाह रहा है, हाँ। चित्त चाह रहा है, क्यों चाह रहा है, क्योंकि राज्य हमारी परात्म में चाहना ये पैदा कर रहे हैं। वो छन कर हाँ। आत्म में आती है और फिर हमारे जीव के चित्त में भी आती है, लेकिन हमारा अहंकार, हमारा मन, हमारी बुद्धि, ये तीनों में माया की तरफ खींचता है। चित्त तो शुद्ध होता है, चित्त फिर आत्मा की इच्छा को ओतप्रोत कर लेता है, आत्मा की इच्छा को अपने दिल में बसा लेता है।
ये जो थोड़ा सा हमारे अंदर आता है ना, बार बार हम राज्य का दीदार करें, हम राज्य से मिलन हुए, हम ये करें, हम वो करें, हमारे दिल में रोज ये कॉन्फ्लिक्ट चलते हैं कि सारी माया छोड़ दें, हम राज्य की तरफ लग जाएं। हमें क्या करना है माया का, हमें क्या करनी है रिश्तेदारी, हमें क्या करने हैं संबंध, रोज रोज हमारे दिल में ये भाव आते हैं, लेकिन छोड़ नहीं पाते हैं सुंदर साथ जी, छोड़ नहीं पा रहे हैं। क्योंकि हमारे जीव का मंचित बुद्धि अहंकार आत्मा की इस इच्छा को, परात्म की इस इच्छा को, या कहें राज्य की मेहर की इस मेहर द्वारा उपजाई गई इस इच्छा को हमारा जीव जो है आत्मसात नहीं कर पाता है। उसका एक भाग तो कर लेता है, लेकिन बाकी के तीन भाग जो है वो माया में ही खींचे रहते हैं। इसीलिए हमारे अंदर ये दो दो भाव चलते रहते हैं, राज्य की तरफ जाने का भाव, माया में रहने का भाव, दोनों ही तो चलते हैं। मैंने तो किसी, मतलब इतने सुंदर साथ से मिलती हूँ, ये सबके साथ चलता है, हम सब इसी में फंसे हुए हैं, हम कोई एक दूसरे से अलग नहीं है। इसी तरह की भावनाएं हमारे साथ चलती रहती है सुंदर साथ जी। हर कोई देखे तो हमारे दिल में इसी तरह के कॉन्फ्लिक्ट है। किसी का भी दिल खगोल लीजिए, आप किसी के भी दिल की था ले लीजिए, यही चलता है, इसी ढंग से चल रहा है। सॉरी सुंदर साथ जी, आज मेरी चाह नींद नहीं चल रही है। हाँ जी, कुछ चाहत भी है, निस्बत भी है, और कहीं हम्म। पूरा चारों चीजों को अभी हमारा उस तरफ रुझान नहीं है, इसलिए माया हमें फिर चारों तरफ से हम करती है। पर चाहत है, इसीलिए वापस हम करनी करते हैं, राजी कृपा करते हैं, तो हम थोड़ा आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, बस यही है। फिर राजी अपना मेहर करेंगे। फिर जब हम हारते हैं तो हम कहते हैं कि राजी तुम मेहर करना, राजी ने तो पहले ही परातम के ऊपर ही मेहर कर दी। ये इच्छा उपजाना कि हम राज्य का दीदार करें, या परातम में ये इच्छा उपजाना, ये राज्य की मेहर नहीं तो और क्या है। हमारे अंदर ये जो इच्छा आती है ना बार बार राज्य से जुड़ने की, राज्य का दीदार करने की, राज्य से एक रस होने की, ये इच्छा परातम से आ रही है सुंदर साथ जी। तो जब भी ये इच्छा आए, इसको बड़ी मेहर भरी नजर से देखिएगा, इसको बड़े प्यार से देखिएगा कि राज्य हमारे ऊपर देखो कितनी मेहर करे। डायरेक्ट संदेशा वहां से भेजा जाता है हमारे दिल के अंदर जो आता है, ये संदेशा राज्य के माध्यम से भेजा जा रहा है। तो इस संदेशे को राज्य का एक पैगाम समझकर हमें आत्मसात करना चाहिए, इसको बहुत ही सुंदर ढंग से देखना चाहिए। मैं शब्दों में नहीं कह पा रही कि हमें राज्य की इस भावना को, जो राज्य ने हुक्म पारित किया हमारी परातम में कि रूह मेरा दीदार करे, ये जो इच्छा पैदा करी, ये राज्य की इच्छा है, राज्य की मेहर है, राज्य का हुक्म है। वो छन कर माया आत्म तक आया, और आत्म से हमारे जीव के अंदर ये जो भावना आती है ना कि हम राज्य से मिले, हम राज्य से प्यार करें, हम राज्य का दीदार करें, ये बड़ी पाक भावनाएं हैं, धनी हम पर भेज रहे हैं संदेशे। इनको उतने ही पाक ढंग से हमें देखना चाहिए। हमें प्रफुल्लित होना चाहिए कि कम से कम राज्य का, हम चाहे पूरी तरह से ना हो पा रहे हो, लेकिन ये पाक इच्छा राज्य हमारे तक भेज रहे हैं। इस तरह से राज्य ने कनेक्टिविटी बनाई हुई है मेरे साथ, राज्य मुझसे जुड़े हुए हैं, दिख भले चाहे ना रहे हैं, लेकिन ये इच्छा आ रही है ना, तो धनी की तरफ से आ रही है। तो हमें इसको बहुत ही पाक ढंग से, एक क्या कहना चाहिए, किस प्यार से देखना चाहिए कि धनी हमसे कैसे कनेक्टिविटी बिठाए हुए हैं। भले चाहे हम दीदार नहीं कर पा रहे, भले चाहे हमारा जीव का पूरा अंतःकरण राज्य की तरफ, दीदार की तरफ नहीं जा पा रहा है, वो हमें माया में घसीट रहा है, लेकिन राज्य हमसे कनेक्टिविटी बनाए हुए हैं। ये बात बिल्कुल ऐसी है कि हम किसी से, मान लीजिए मैं प्रतिभा दीदी से मिल ना पा रही हूँ 8-10 सालों से, लेकिन मैं देख रही हूँ कि वो बराबर मुझे चाह रही है, वो मुझे बराबर चाह रही है। हम मिल नहीं पा रहे हैं, हम मिल नहीं पा रहे हैं, हम एक दूसरे का दीदार नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन फिर भी जो है उनकी तरफ से बराबर मुझे संदेशे आते रहते हैं, वो मुझे बराबर याद करती रहती है, मुझे संदेशे भेजती रहती हैं। तो मेरे अंदर भी जिसका संदेशा आता रहता है, भले चाहे हम मिल ना पाए, तो हमारी एक कनेक्टिविटी बिना देखे भी बनी रहती है। उसके साथ होता है ना ऐसा, कोई हमें बराबर संदेशे भेज रहा है, कोई हमें बराबर संदेशे भेज रहा है, लेकिन मैं जानती नहीं, मैं उस तक पहुंच नहीं पा रही हूँ, लेकिन उसका संदेशा जो है एक कनेक्टिविटी पैदा करता है हमारे अंदर, एक दिल का टच उसके साथ बन जाता है। तो ऐसा ही टच हमें राज्य की इस भावना को इतने ही प्यार से देखना चाहिए कि राज्य हमारे साथ कैसे कनेक्टिविटी बना रहे हैं, कैसे कनेक्टिविटी बना रहे हैं। अभी सुंदर साथ जी एक किस्सा मैं बताऊं, मेरे व्हाट्सएप पे एक मैसेज आता है, वो सुंदर साथ का मुझे नाम भी नहीं मालूम है, और मैं उनसे बहुत बार उनका नाम पूछ चुकी हूँ, लेकिन वो कोई नाम ही नहीं बताते मुझे। अब वो मेल है फीमेल है मुझे नहीं मालूम है, लेकिन उनका रोज संदेशा आता है मेरे लिए, और बड़ा प्यार भरा संदेशा आता है।
तो मेरी उनसे कनेक्टिविटी है, मैं जानती नहीं कि वो कौन है, मैं जानती नहीं उनका नाम क्या है, मेरे पास फीड भी नहीं है, कोई फोटो भी नहीं लगी हुई है कि मैं उनको पहचान लूं। लेकिन वो मुझे ऐसा लगता है कि वो रतनपुरी आश्रम के कोई सुंदर साथ हैं, मुझे नहीं मालूम मेल है फीमेल है, लेकिन बड़े ही सुंदर संदेश मुझे भेजते हैं। क्योंकि वो कभी कभी बीच में सरकार की फोटो भी भेजते हैं, तो सरकार के कभी कभी 2 लाइनें भी मुझे भेजते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो रतनपुरी आश्रम के ही कोई सुंदर साथ है, लेकिन मैं जब भी नाम पूछूं तो वो नाम नहीं बताते मुझे। लेकिन मैं आज ये किस्सा आपको इसलिए सुना रही हूँ कि एक कनेक्टिविटी मेरी है उनके साथ, क्योंकि मैं कोई ज्यादा रिप्लाई भी नहीं देती, लेकिन वो रोज मुझे संदेशा भेजते हैं। तो इस तरह से ही मैं एक उदाहरण इसलिए दे रही हूँ कि कैसे किसी को जाने पहचाने बिना भी एक कनेक्टिविटी बन सकती है, यदि वो रोज संदेशा आपको भेज रहा है। तो ऐसे ही अगर हमारे अंदर रोज राज्य का एक संदेशा आता है कि हमें राज्य का दीदार करना है, हमें राज्य की तरफ जाना है, हमें राज्य से जुड़ना है, हमें राज्य को के प्रेम की तरफ जाना है, ये संदेशा अगर हमारे दिल में रोज आ रहा है, तो समझ लीजिए राज्य आपके दिल पर रोज खटखटा रहे हैं, रोज दस्तक दे रहे हैं, रोज प्यार भरा संदेशा हम तक भेज रहे हैं। तो राज्य के इस प्रेम के संदेशे को हमें आत्मसात करना है, और वो उसके लिए गाना हमें भी है पूरा। ना, हाँ जी। संदेशे आते हैं, हम्म। गाना भी है ना, संदेशे आते हैं। तो अब तो हमें जगा ही रहे हैं, हमें बार बार कैसे। दिल के दरवाजे पे राज्य की इस दस्तक को हमें अनुभव करना है सुंदर साथी। हमारे दिल के दरवाजे पर रोज ठक ठका बेल बजाते हैं राज्य। इसको कहते हैं प्रेम भरी दस्तक देना, प्रेम की पुकार करना।